Jai Hind. In this lecture, we will design finite state machine by using given statements. We have given this question. A clocked sequential circuit with single input X and single output Z produces an output Z is equal to 1 whenever the input X complete the sequence 1011 and overlapping is allowed. This is a block diagram. There is single input X. The value of X can be 0 or 1 and there is single output Z. The value of output can be 0 or 1. सीक्वेंस डिटेक्टर में बिट वाइज बिट डेटा सर्किट में एंटर करता है। जैसे ही सर्किट में 1011 एंटर होगा उस केस में आउटपुट 1 जनरेट होगी और जो रेस्ट केस है उस केस में आउटपुट 0 जनरेट होगी। हमें क्वेश्चन में पूछा गया है ऑब्टेन द स्टेट डायग्राम। सेकंड वन, ऑब्टेन द मिनिमम स्टेट टेबल एंड डिजाइन द सर्किट विद डी फ्लिप फ्लॉप। This is a block diagram of synchronous sequential circuit. Synchronous sequential circuit is a combination of combinational circuit and memory element. और memory element में हम flip flop use करते हैं. In the case of Mealy type synchronous sequential circuit, ये जो output होती है present inputs and previous history पे depend करती है और ये जो previous history है इसको flip flop में store करते हैं। या मैं बोल सकता हूँ Mealy type के केस में जो आउटपुट होती है वो प्रेजेंट इनपुट्स एंड इंटरनल स्टेट पे डिपेंड करती है। देयर आर टू टाइप ऑफ इंटरनल स्टेट, वन इज प्रेजेंट स्टेट एंड सेकंड वन इज नेक्स्ट स्टेट। एट ए टाइम जो डेटा फ्लिप फ्लॉप में स्टोर होता है उसको बोला जाता है प्रेजेंट स्टेट और उसको स्मॉल बाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब प्रेजेंट स्टेट अलोंग विद प्रेजेंट इनपुट कॉम्बिनेशनल सर्किट में अप्लाई करते हैं और यहाँ पर हमें मिलती है आउटपुट। मिले टाइप के केस में ये आउटपुट डिपेंड करती है प्रेजेंट इनपुट एंड प्रेजेंट स्टेट। अब इस कॉम्बिनेशनल सर्किट की जो आउटपुट है फ्लिप फ्लॉप की इनपुट में अप्लाई करते हैं। फिर जैसे ही क्लॉक में राइजिंग एज अप्लाई करते हैं, दैट इज दिस ड्यूरेशन, फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक में ये राइजिंग एज अप्लाई करते हैं। अब फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट में चेंज हो जाएगा। जो फ्लिप फ्लॉप की नई आउटपुट मिलती है उसको बोला जाता है नेक्स्ट स्टेट और उसको कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सिंपली प्रेजेंट स्टेट टू नेक्स्ट स्टेट जो ट्रांजिशन होता है वो क्लॉक पे डिपेंड करता है और ये जो आउटपुट होती है ये क्लॉक पे डिपेंड नहीं करती। ये जो आउटपुट है प्रेजेंट इनपुट एंड प्रेजेंट स्टेट पे डिपेंड करती है। अब यही जो नेक्स्ट स्टेट है जो फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट है इट विल एक्ट एज ए प्रेजेंट स्टेट। अब न्यू प्रेजेंट स्टेट अलोंग विद प्रेजेंट इनपुट कॉम्बिनेशनल सर्किट में अप्लाई करते हैं और यहां पर आउटपुट मिलती है। फिर जैसे ही फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक में नेक्स्ट राइजिंग एज अप्लाई करेंगे अगेन फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट में चेंज हो जाएगा, फ्रॉम प्रेजेंट स्टेट टू नेक्स्ट स्टेट चेंज होगा और उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल वाई से। और इस तरह से आगे प्रोसेस चलता है। तो मीले टाइप के केस में ये जो आउटपुट होती है ये प्रेजेंट इनपुट और प्रेजेंट स्टेट पे डिपेंड करती है, ये आउटपुट क्लॉक पे डिपेंड नहीं करती। पर फ्लिप फ्लॉप के केस में जब आउटपुट में चेंज होता है फ्रॉम प्रेजेंट स्टेट टू नेक्स्ट स्टेट वो डिपेंड करता है क्लॉक पे। नाउ वी हैव टू डिटेक्ट 1011 सीक्वेंस। ये जो 1 है दिस इज लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड दिस इज मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। पहले ये 1 एंटर करेगा सर्किट में, फिर ये 0 एंटर करेगा, फिर ये 1 सर्किट में एंटर करेगा। जैसे ही सर्किट में 1011 एंटर हो जाएगा उस केस में आउटपुट 1 जनरेट हो जाएगी, रेस्ट केस में आउटपुट 0 जनरेट होगी। पहले मैं स्टेट डायग्राम बनाऊंगा। इनिशियल स्टेट या स्टार्टिंग स्टेट मैं एज्यूम करता हूं ए, या आप इस तरह से बोल सकते हो अब तक इनपुट में कोई वैल्यू एंटर नहीं की है, उस टाइम पे जो फ्लिप फ्लॉप में डेटा स्टोर है उसको मैंने बोल दिया ए। प्रेजेंट स्टेट है ए जिसको मैंने बोल दिया इनिशियल स्टेट। प्रेजेंट स्टेट ए है तो इनपुट में 0 अप्लाई कर सकते हैं या फिर 1 अप्लाई कर सकते हैं। मैं पहले किसको कंसीडर करूंगा, जो वैलिड बिट है। तो सीक्वेंस मुझे डिटेक्ट करनी है 1011, दिस इज लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, दिस इज मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो सिंपली मुझे ये 1 चाहिए। तो प्रेजेंट स्टेट ए है, अगर इनपुट में 1 अप्लाई करते तो सीक्वेंस क्या बननी थी 1। तो मैं क्या बोलूंगा, नेक्स्ट स्टेट मिलेगी बी। प्रेजेंट स्टेट ए है, अगर इनपुट में 1 अप्लाई करते आउटपुट तो मिलेगी 0 पर नेक्स्ट स्टेट मिलेगी बी। आउटपुट 1 कब मिलेगी, जब 1011 डिटेक्ट होगा। इसी तरह से 0 के लिए चेक कर लेते हैं। प्रेजेंट स्टेट है ए,
अगर इनपुट में अप्लाई करते 0 तो सीक्वेंस क्या बननी थी 0। अब ये 0 क्या डिजायरेबल बिट है? नहीं है, हमें तो 1 चाहिए था। तो मैं क्या बोलूंगा, प्रेजेंट स्टेट ए है, अगर इनपुट में 0 अप्लाई करते तो नेक्स्ट स्टेट ए ही रहनी थी, मतलब स्टार्टिंग स्टेट ही रहनी थी। प्रेजेंट स्टेट ए, अगर इनपुट में 0 अप्लाई करते तो आउटपुट 0। अब यहां देखो, अगर प्रेजेंट स्टेट थी ए, अगर इनपुट में अप्लाई करते 1, तो ये प्रेजेंट स्टेट प्रेजेंट इनपुट के साथ कॉम्बिनेशनल सर्किट में अप्लाई करते तो यहां पर आउटपुट जनरेट हो जानी थी। जो आउटपुट की वैल्यू मिलती वो मैंने लिख दिया यहां पर। अब ये जो आउटपुट की वैल्यू मिलती है ये क्लॉक पे डिपेंड नहीं करती है, जिसके कॉम्बिनेशनल सर्किट, जैसे कॉम्बिनेशनल सर्किट में इनपुट अप्लाई करोगे आउटपुट जनरेट कर देगा। तो आप क्या बोलोगे, प्रेजेंट स्टेट ए है, अगर इनपुट में 1 अप्लाई करते तो ये जो आउटपुट मिली है ये आउटपुट क्लॉक पे डिपेंड नहीं करती है। अब ये जो फ्लिप फ्लॉप है इसकी आउटपुट चेंज होगी फ्रॉम प्रेजेंट स्टेट टू नेक्स्ट स्टेट बी, पर ये जो प्रेजेंट स्टेट टू नेक्स्ट स्टेट होगा ये किस पे डिपेंड करेगा, क्लॉक के राइजिंग एज पे। जैसे ही हम क्लॉक में राइजिंग एज अप्लाई करेंगे तो उस केस में फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट में चेंज होगा फ्रॉम प्रेजेंट स्टेट टू नेक्स्ट स्टेट। तो मैं क्या बोलूंगा, ये जो प्रेजेंट स्टेट टू नेक्स्ट स्टेट ट्रांजिशन हुआ ये क्लॉक पे डिपेंड करता है, पर ये जो आउटपुट हमें मिल रही है ये आउटपुट क्लॉक पे डिपेंड नहीं करती, या बोल सकते हो ये आउटपुट मिल रही है बिफोर अप्लाइंग क्लॉक। इसी तरह से नेक्स्ट स्टेट बी में कैसे पहुंचे, अगर इनपुट में अप्लाई करते 1, तो मैंने यहां पर लिख दिया बी में कैसे पहुंचे अगर इनपुट में अप्लाई करते 1। अब मैं बी में खड़ा हूं, बी में कैसे पहुंचते अगर इनपुट में 1 अप्लाई करते। अगेन प्रेजेंट स्टेट है बी, अब इनपुट में 0 अप्लाई कर सकते हैं या फिर 1 अप्लाई कर सकते हैं। मैं पहले किसको लूंगा, जो डिजायरेबल बिट है, मुझे डिटेक्ट करना है 0, तो प्रेजेंट स्टेट बी है, अगर इनपुट में 0 अप्लाई करते तो सीक्वेंस क्या बननी थी 1 0, और 1 0 वैलिड बिट है। तो नेक्स्ट स्टेट क्या मिलेगी, मैंने उसको लिख दिया सी। प्रेजेंट स्टेट बी थी, अगर इनपुट में अप्लाई करते 0, आउटपुट तो रहेगी 0, नेक्स्ट स्टेट मिली सी, तो सी स्टेट में कैसे पहुंचते, अगर इनपुट्स में बिट्स अप्लाई करते बस 0। इसी तरह से 0 के लिए चेक कर लिया, 1 के लिए चेक करते हैं। प्रेजेंट स्टेट है बी, अगर इनपुट में अप्लाई करते 1 तो सीक्वेंस बनी 1 1। क्या ये 1 1 डिजायरेबल सीक्वेंस है? नहीं है, हमें 1 0 चाहिए 2 बिट के लिए, पर ये है 1 1। अब ओवरलैपिंग अलाउड है, इस 1 को मैं नेक्स्ट स्टेप के लिए यूज कर सकता हूं। तो सिंपली 1 मतलब नेक्स्ट स्टेट बी रहेगी, तो प्रेजेंट स्टेट बी है, अगर इनपुट में अप्लाई कर देते 1, नेक्स्ट स्टेट बी ही रहेगी। तो प्रेजेंट स्टेट बी, अगर इनपुट में अप्लाई कर देते 1, आउटपुट तो मिलेगी 0 और नेक्स्ट स्टेट बी। इसी तरह से मैं यहां पर खड़ा हूं, प्रेजेंट स्टेट है सी, सी में कैसे पहुंचते, अगर लास्ट बिट्स होती 1 0। अगेन प्रेजेंट स्टेट सी है, प्रेजेंट इनपुट 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। मैं पहले कंसीडर करूंगा वैलिड बिट, मुझे डिटेक्ट करना है 1 0 1। प्रेजेंट स्टेट सी है, अगर इनपुट में अप्लाई करते 1, सीक्वेंस बननी थी 1 0 1, और 1 0 1 डिजायरेबल है, तो मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा डी स्टेट से। डी स्टेट में कैसे पहुंचे थे, अगर इनपुट रहती 1 0 1। इनपुट मतलब जो एक्स में अप्लाई कर रहे हैं इसकी बात कर रहा हूं मैं। तो प्रेजेंट स्टेट सी है, अगर इनपुट में अप्लाई करते 1, आउटपुट तो मिलनी थी 0 और नेक्स्ट स्टेट क्या होनी थी डी। 1 के लिए चेक कर लिया, अब 0 के लिए चेक करते हैं। प्रेजेंट स्टेट सी है, अगर इनपुट में अप्लाई करते 0, सीक्वेंस बननी थी 1 0 0। अब बच्चों क्या ये 1 0 0 डिजायरेबल है? नहीं है, हमें तो चाहिए 1 0 1। ये है 1 0 0, ये डिजायरेबल भी नहीं है। इस 0 को मैं नेक्स्ट स्टेप के लिए यूज भी नहीं कर सकता, यहाँ स्टार्टिंग ही 1 से हो रही है। तो सिंपली अगर सी में खड़े होते और प्रेजेंट इनपुट अगर 0 अप्लाई करते तो सर्किट ने रीसेट हो जाना था, मतलब इनिशियल स्टेट में चला जाना था। तो प्रेजेंट स्टेट सी है, अगर इनपुट में 0 अप्लाई करते आउटपुट तो 0 मिलनी थी, पर नेक्स्ट स्टेट ए। अगेन अगर प्रेजेंट स्टेट है डी, डी में कैसे पहुंचते, अगर इनपुट्स में अप्लाई किया होता 1 0 1। अगेन प्रेजेंट स्टेट डी है, प्रेजेंट इनपुट 0 या फिर 1 हो सकती है। मैं कंसीडर करूंगा 1 को। ऐसा क्यों करूंगा, मुझे डिटेक्ट करना है 1 0 1 1। प्रेजेंट स्टेट डी है, अगर इनपुट में अप्लाई करते 1 तो सीक्वेंस रहनी थी 1 0 1 1। सीक्वेंस टू डिटेक्ट हो गई है, एक बात तो क्लियर है, आउटपुट मिलेगी 1। अब नेक्स्ट स्टेट क्या मिलेगी, अब ओवरलैपिंग अलाउड है। ये जो 1 है इसको मैं नेक्स्ट स्टेप के लिए यूज कर सकता हूं। सीक्वेंस कहां से स्टार्ट हो रही है 1 से, तो इस 1 को मैं नेक्स्ट स्टेप के लिए यूज कर सकता हूं। तो सिंपली मैं कहां पर जाऊंगा, बी में जाऊंगा।
बी में आप देख सकते हो अगर 1 अप्लाई करते तो बी स्टेट में चले जाते। अब इस 1 को मुझे यूज करना है, तो प्रेजेंट स्टेट डी में खड़ा हूं, अगर इनपुट में 1 अप्लाई करते तो नेक्स्ट स्टेट मिलनी थी बी। तो प्रेजेंट स्टेट डी है, अगर इनपुट में 1 अप्लाई करते आउटपुट तो मिलेगी 1 और नेक्स्ट स्टेट मिलेगी बी। और नेक्स्ट स्टेट बी क्यों मिली? ओवरलैपिंग अलाउड है, इस 1 को मैं नेक्स्ट स्टेप के लिए यूज करूंगा। 1 मतलब बी स्टेट। इसी तरह से 1 के लिए चेक कर लिया, 0 के लिए चेक करते हैं। प्रेजेंट स्टेट डी है, अगर इनपुट में 0 अप्लाई करते हैं डेट इज 1 0 1 0। क्या 1 0 1 0 डिटेक्ट करना है? नहीं करना है, मुझे चाहिए 1 0 1 1। पर ये जो 1 0 है इसको मैं नेक्स्ट स्टेप के लिए यूज कर सकता हूं, ओवरलैपिंग अलाउड है। यहाँ पर सीक्वेंस क्या है? 1 0। तो इस 1 0 को मैं नेक्स्ट स्टेप के लिए यूज कर सकता हूं। तो 1 0 मतलब नेक्स्ट स्टेट मिलेगी सी। तो डी में खड़े थे, अगर प्रेजेंट इनपुट एक्स में 0 अप्लाई करते आउटपुट तो 0 रहेगी, पर नेक्स्ट स्टेट मिल जाएगी सी। नाउ दिस इज ए स्टेट डायग्राम। अब स्टेट डायग्राम के थ्रू हम स्टेट टेबल बनाते हैं। टोटल इंटरनल स्टेट है 4 ए बी सी डी। मैंने यहाँ पर लिखा प्रेजेंट स्टेट और 4 स्टेट्स लिख दिया ए बी सी डी। दिस इज नेक्स्ट स्टेट एंड दिस इज आउटपुट। अब इस क्वेश्चन में सिंगल इनपुट है, इनपुट की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 या फिर 1। तो यहाँ पर लिख दिया एक्स की वैल्यू 0 हो सकती है, एक्स की वैल्यू 1। अगर x की वैल्यू 0 लेते हैं या फिर x की वैल्यू 1 लेते हैं तो उस केस में आउटपुट और नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू क्या होगी वो वैल्यू इस टेबल में लिख ली है। जैसे प्रेजेंट स्टेट ए है, अगर इनपुट में 0 अप्लाई करते नेक्स्ट स्टेट ए ही रहनी थी, आउटपुट 0। प्रेजेंट स्टेट ए है, अगर इनपुट में 0 अप्लाई करते नेक्स्ट स्टेट ए, आउटपुट 0। इसी तरह से अगर इनपुट में 1 अप्लाई करते नेक्स्ट स्टेट बी, आउटपुट 0। नेक्स्ट स्टेट बी, आउटपुट 0। अब बी के लिए लिखते हैं, प्रेजेंट स्टेट बी है, अगर इनपुट में 0 अप्लाई करते नेक्स्ट स्टेट सी मिली और आउटपुट 0। नेक्स्ट स्टेट सी, आउटपुट 0। इसी तरह से प्रेजेंट स्टेट बी है, अगर इनपुट में 1 अप्लाई करते नेक्स्ट स्टेट बी, आउटपुट 0। नेक्स्ट स्टेट बी, आउटपुट 0। डी के लिए देखते हैं, दिस इज डी। अगर इनपुट में 0 अप्लाई करते नेक्स्ट स्टेट सी रहनी थी और आउटपुट 0। नेक्स्ट स्टेट सी, आउटपुट 0। इसी तरह से प्रेजेंट स्टेट डी है, अगर इनपुट में 1 अप्लाई करते आउटपुट तो 1 मिलनी थी, पर नेक्स्ट स्टेट बी। आउटपुट 1 मिली और नेक्स्ट स्टेट बी। तो दिस इज ए स्टेट टेबल, दिस इज ए स्टेट टेबल। अब अगला स्टेप क्या होता है? ये जो स्टेट्स होती हैं इंटरनल स्टेट्स, इसको बाइनरी वैल्यू असाइन करते हैं। टोटल स्टेट्स हैं 4। तो इन 4 स्टेट को मिनिमम कितने बाइनरी बिट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 2 बाइनरी बिट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप है बाइनरी स्टेट असाइनमेंट्स। ये जो स्टेट्स हैं इनको बाइनरी वैल्यू असाइन कर दी। ए को मैंने 0 0 असाइन किया, बी को 0 1, सी को 1 0, डी को 1 1। नेक्स्ट इज ट्रांजिशन एंड आउटपुट टेबल। ट्रांजिशन एंड आउटपुट टेबल में हम क्या करते हैं, ये जो स्टेट्स होती हैं इन स्टेट्स को बाइनरी वैल्यू में लिखते हैं और साथ में नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट को सेपरेट कर लेते हैं। अब इस केस में ये जो स्टेट्स हैं इन स्टेट को 2 बिट बाइनरी से रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ पर लिखा मैंने प्रेजेंट स्टेट स्मॉल y1 एंड y2। और ये ए से लेके डी तक जो स्टेट्स हैं इनको बाइनरी वैल्यू में लिख लिया, 0 0 0 1 1 0 1 1। अगेन दिस इज नेक्स्ट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट को सेपरेट करके लिख दिया, दिस इज नेक्स्ट स्टेट एंड दिस इज आउटपुट। नेक्स्ट स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल y1 एंड y2 और आउटपुट को लिख दिया z। अब नेक्स्ट स्टेट क्या मिलेगी? अगर x में 0 रखते हैं या फिर x में 1 रखते हैं। अगर x में 0 रखते हैं तो नेक्स्ट स्टेट मिली कैपिटल y1। अगर x में 1 अप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट स्टेट मिली y2। तो सेम मैंने यहाँ पर क्या किया, स्टेट्स और आउटपुट को अलग अलग करके लिख लिया। जैसे ए को असाइन किया था 0 0, बी को असाइन किया था 0 1। ये जो सी है, सी को लिख दिया 1 0, बी है 0 1, ए है, ए को असाइन किया था 0 0, तो यहाँ पर 0 लिख दिया, डी 1 1, सी 1 0, बी 0 1। और ये जो आउटपुट्स हैं इनको सेपरेट करके यहाँ पर लिख लिया है। जैसे अगर x में 0 अप्लाई करते तो आउटपुट मिलती थी 0 0 0 0, तो यहाँ पर लिख दिया 0 0 0 0। अगर x में 1 अप्लाई करते तो आउटपुट थी 0 0 0 1 0 0 0 1। तो दिस इज ए ट्रांजिशन एंड आउटपुट टेबल। अब क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी दिया गया था कि हमें डी फ्लिप फ्लॉप यूज करने हैं, तो दिस इज ब्लॉक डायग्राम। इस केस में प्रेजेंट स्टेट को 2 बिट बाइनरी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 2 फ्लिप फ्लॉप यूज किए, D1 एंड D2 हमें क्वेश्चन में दिया हुआ। एंड दिस इज ए प्रेजेंट इनपुट x एंड दिस इज ए आउटपुट। आगे बनाया जाता है एक्साइटेशन टेबल। एट ए टाइम अगर मैं सर्किट को देखता हूं तो सर्किट की इनपुट्स कितनी होंगी? 3। एट ए टाइम जो फ्लिप फ्लॉप में डेटा स्टोर होता है उसको बोला जाता है प्रेजेंट स्टेट। तो दिस इज स्मॉल y1, दिस इज y2 एंड दिस इज x। तो इस सर्किट में इनपुट्स हैं 3। तो एक्साइटेशन टेबल में क्या होता है,
पहले मैं प्रेजेंट स्टेट और इनपुट को कंबाइन करके लिख लेता हूं, और ये वैल्यू कहां से लिखनी है, ट्रांजिशन एंड आउटपुट टेबल की हेल्प से लिखनी है। फॉर एग्जांपल, प्रेजेंट स्टेट अगर होती 0 0, तो उस केस में प्रेजेंट इनपुट की वैल्यू क्या हो सकती थी, 0 या फिर 1। तो मैंने लिख दिया है प्रेजेंट स्टेट अगर 0 0 है तो प्रेजेंट इनपुट की वैल्यू 0 हो सकती है या फिर 1। इसी तरह से अगर प्रेजेंट स्टेट की वैल्यू होती 0 1, इन टू केस को देखो, तो उस केस में प्रेजेंट इनपुट की वैल्यू 0 या फिर 1 हो सकती थी। इसी तरह से प्रेजेंट स्टेट अगर होती 1 0, तो उस केस में प्रेजेंट इनपुट की वैल्यू 0 या फिर 1 हो सकती थी। इसी तरह से प्रेजेंट स्टेट अगर 1 1 होती, तो प्रेजेंट इनपुट की वैल्यू 0 या फिर 1 होती। इसके आगे है नेक्स्ट स्टेट। नेक्स्ट स्टेट को किससे लिखते हैं, कैपिटल Y1 एंड Y2। इनिशियली प्रेजेंट स्टेट है स्मॉल y1 एंड y2। अगर प्रेजेंट इनपुट के साथ अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर एक तो मिलेगी आउटपुट, और साथ में ये जो फ्लिप फ्लॉप है इनकी आउटपुट में चेंज हो जाएगा। जो नई आउटपुट मिलती है उसको बोला जाता है नेक्स्ट स्टेट। और प्रेजेंट स्टेट टू नेक्स्ट स्टेट जो ट्रांजिशन होता है वो क्लॉक पे डिपेंड करता है। फिर आगे यही नेक्स्ट स्टेट एज ए प्रेजेंट स्टेट ऑपरेट करती है। इस तरह से आगे प्रोसेस चलता है। अब ये जो नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू कहाँ से लिखनी है, इसी टेबल से वैल्यू लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल, प्रेजेंट स्टेट है 0 0, अगर इनपुट में 0 अप्लाई करते तो नेक्स्ट स्टेट मिली थी 0 0, यहाँ पर मैं लिख दिया 0 0। इसी तरह से अगर इनपुट में 1 अप्लाई करते तो नेक्स्ट स्टेट मिली 0 1, अगर इनपुट में 1 अप्लाई करते तो नेक्स्ट स्टेट 0 1। इसी तरह से प्रेजेंट स्टेट है 0 1, इन टू केस में प्रेजेंट स्टेट है 0 1। अगर इनपुट में 0 अप्लाई करते तो नेक्स्ट स्टेट मिली 1 0, तो ये 1 0 यहाँ पर लिख लिया है। अगर इनपुट में 1 अप्लाई करते तो नेक्स्ट स्टेट 0 1 मिलनी थी। इसी तरह से प्रेजेंट स्टेट है 1 0, अगर इनपुट में 0 अप्लाई करते, डेट इज अगर इनपुट में 0 अप्लाई करते तो नेक्स्ट स्टेट मिली 0 0, आप देख सकते हो। अगर इनपुट में 1 अप्लाई करते तो नेक्स्ट स्टेट 1 1, अगर इनपुट में 1 अप्लाई करते तो नेक्स्ट स्टेट 1 1। इसी तरह से प्रेजेंट स्टेट है 1 1, इनपुट में 0 अप्लाई कर सकते हैं या फिर 1। अगर इनपुट में 0 अप्लाई करते तो नेक्स्ट स्टेट मिली 1 0, अगर इनपुट में 1 अप्लाई किया तो नेक्स्ट स्टेट मिली 0 1। इसी तरह से आउटपुट की वैल्यू लिख लेंगे। आउटपुट सब जगह 0 है, ये वैल्यू 1 कब मिली, अगर प्रेजेंट स्टेट होती 1 1, आप देख सकते हो। अगर इनपुट में अप्लाई करते 1 तो उस केस में आउटपुट मिली 1। तो इस केस में देख लो प्रेजेंट स्टेट है 1 1, अगर इनपुट में 1 अप्लाई करते तो आउटपुट 1 मिली, रेस्ट सभी में 0 0 0। एट ए टाइम इस सर्किट की 3 इनपुट है, प्रेजेंट इनपुट्स एंड प्रेजेंट स्टेट स्मॉल y1 एंड y2। तो इन 3 इनपुट्स के लिए यहाँ पर टोटल कॉम्बिनेशन बने 8, और इन 3 इनपुट्स की जो डेसिमल वैल्यू है उसको मैंने यहाँ पर लिख लिया है 0 1 2 3 4 5 6 7। अब एक्साइटेशन टेबल में क्या होता है, हमारे पास यहाँ पर है प्रेजेंट स्टेट और साथ में प्रेजेंट इनपुट, प्रेजेंट स्टेट स्मॉल y1 एंड y2 और साथ में प्रेजेंट इनपुट x। अब जो हमें नेक्स्ट स्टेट चाहिए वो ऑलरेडी मैं डिसाइड कर चुका हूं कि मुझे ये चाहिए। फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट स्टेट है 0 1, अगर प्रेजेंट इनपुट 1 अप्लाई करते, जो नेक्स्ट स्टेट चाहिए वो मैंने डिसाइड कर लिया है, मुझे 0 1 चाहिए। और ये मैंने डिसाइड कैसे किया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये हमने डिसाइड कर लिया है कि हमें 0 1 चाहिए। तो प्रेजेंट स्टेट हमारे पास है, नेक्स्ट स्टेट हमने डिसाइड कर लिया है। उस केस में डी फ्लिप फ्लॉप की इनपुट में कौन सा कॉम्बिनेशन अप्लाई करना है, इसको एक्साइटेशन टेबल से देखा जाता है। एंड दिस इज ए एक्साइटेशन टेबल फॉर डी फ्लिप फ्लॉप। दिस इज प्रेजेंट स्टेट, दिस इज नेक्स्ट स्टेट एंड दिस इज इनपुट्स विच यू हैव अप्लाई इन डी फ्लिप फ्लॉप। अगर प्रेजेंट स्टेट 0 है और नेक्स्ट स्टेट मुझे 0 चाहिए तो डी में प्रेजेंट इनपुट 0 अप्लाई करेंगे। प्रेजेंट स्टेट 0, नेक्स्ट स्टेट 1 चाहिए तो डी में प्रेजेंट इनपुट 1 अप्लाई करेंगे। प्रेजेंट स्टेट 1, नेक्स्ट स्टेट 0 चाहिए तो डी में इनपुट 0 अप्लाई करेंगे। प्रेजेंट स्टेट 1, नेक्स्ट स्टेट 1 चाहिए तो डी में इनपुट 1 अप्लाई करेंगे। तो बच्चों डी फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, जो हमें नेक्स्ट स्टेट चाहिए होती है, जैसे नेक्स्ट स्टेट क्या चाहिए 0 1 0 1, और डी में भी क्या अप्लाई किया 0 1 0 1। तो डी फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, जो हमें नेक्स्ट स्टेट चाहिए होता है वो ही हम डी फ्लिप फ्लॉप की इनपुट में अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास प्रेजेंट स्टेट थी 0 0, नेक्स्ट स्टेट हमें 0 0 चाहिए तो D1 और D2 की इनपुट में हम 0 0 ही अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट 0 1 चाहिए तो 0 1 ही D1 D2 की इनपुट में अप्लाई करेंगे। 1 0 तो 1 0 ही अप्लाई करेंगे। 0 1 0 1, 0 0 चाहिए तो 0 0 ही D1 D2 की इनपुट में अप्लाई करेंगे। 1 1 1 1 ही अप्लाई करेंगे। 1 0 तो 1 0 ही अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट 0 1 चाहिए तो 0 1 ही अप्लाई करेंगे। डी फ्लिप फ्लॉप के केस में जो नेक्स्ट स्टेट चाहिए होता है
वो ही डी फ्लिप फ्लॉप की इनपुट में अप्लाई करते हैं। अगर एग्जाम में मेंशन नहीं है कि कौन सा फ्लिप फ्लॉप यूज करना है तो हमेशा डी फ्लिप फ्लॉप यूज करना है। नो दिस इज एक्साइटेशन टेबल, या आप इसको ट्रुथ टेबल भी बोल सकते हो। अब एट ए टाइम हमारे पास 3 इनपुट्स हैं। 2 इनपुट्स कौन सी है, प्रेजेंट स्टेट की, एंड दिस इज ए प्रेजेंट इनपुट्स। हमारे पास 3 इनपुट्स हैं, बाई 1 बाई 2 एक्स, और जो सर्किट की नेक्स्ट स्टेट चाहिए वो हमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रेजेंट स्टेट हमारे पास है, नेक्स्ट स्टेट हमने डिसाइड कर लिया है। उस केस में D1 और D2 फ्लिप फ्लॉप की इनपुट में कौन सी वैल्यू एंटर करनी है वो वैल्यू मैंने यहां पर लिख लिया है। तो सिंपली मैं D1 और D2 के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन कैलकुलेट करूंगा। यहां पर मैंने लिखा D1, कितनी इनपुट्स हैं, 3 इनपुट्स हैं, बाई 1 बाई 2 एक्स, तो 3 वेरिएबल के मैप बनेगा, बाई 1 बाई 2 एक्स। पहले D1 के लिए लिखते हैं, कौन सी इनपुट्स के लिए आउटपुट 1 मिला। आप देख सकते हो फॉर 2 5 एंड 6, फॉर 2 5 एंड 6 आउटपुट 1 मिला। मिनिमाइजेशन करते हैं, ये 2 1 आपस में पेयर बनाएंगे, ये 1 सिंगल लेना पड़ेगा। इस पेयर के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं। इस पेयर के लिए 0 to 1 चेंज है, नहीं लिखेंगे। इस पेयर के लिए ये 1 1 कांस्टेंट है, दैट इज y2, प्लस 1 को सिंगल लेना पड़ेगा। इस 1 के लिए इस 1 को लिखेंगे y1 एंड 0 1 को लिखेंगे y2 बार x। दिस इज लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर D1। अब ये D1 लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या है, ये एक ऐसा सर्किट है, आप इस तरह से समझ सकते हो, जिसकी ये 3 इनपुट्स है। अगर ये 3 इनपुट्स के कॉम्बिनेशन में इस सर्किट में अप्लाई करूंगा तो जो D1 निकलेगा वो इसको सेटिस्फाई करेगा। सिंपली अगर मैं इसकी वैल्यू लेता हूं 1 1 1, अगर 1 1 1 की वैल्यू मैं यहां पर फिल करता हूं तो D1 की वैल्यू क्या आएगी, अकॉर्डिंग टू ट्रूथ टेबल 0 आनी चाहिए। तो यहां पर जब आप सोल्व करोगे तो उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। इसी तरह से D2 के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं। आउटपुट 1 कहां पर मिलती, इन इनपुट्स के लिए आउटपुट 1 मिलती है फॉर 1 3 5 एंड 7, फॉर 1 3 5 एंड 7। ये क्वार्ट्स बनाएंगे, क्वार्ट के लिए आंसर लिखते हैं, 0 to 1 नहीं लिखेंगे, जो कांस्टेंट है उसको लिखा जाता है। ये 1 1 कांस्टेंट है, तो मतलब ये होगा y1 दिस इज बाई 2 x। ये 1 1 कांस्टेंट है तो दिस इज x, तो D2 इज इक्वल टू x। तो आप देख सकते हो जो x में इनपुट अप्लाई किया वो ही D2 में मिला, तभी यहां पर लॉजिकल एक्सप्रेशन आया D2 इज इक्वल टू x। इसी तरह से अब Z के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे, बूलियन अलजेब्रा के थ्रू ही लिख देंगे। आउटपुट 1 यहां पर मिली तो Z इज इक्वल टू 1 को लिखेंगे y1, इस 1 को लिखेंगे y2 और इस 1 को लिखेंगे x। अब ये हमने लॉजिकल एक्सप्रेशन D1 D2 और Z के लिए कैलकुलेट कर दी है। अब कनेक्शन कैलकुलेट करते हैं। D1 D2 और Z के जो लॉजिकल एक्सप्रेशन कैलकुलेट किए वो मैंने यहां पर लिख लिए हैं। एंड दिस इज ए ब्लॉक डायग्राम ऑफ फाइनाइट स्टेट मशीन। 2 फ्लिप फ्लॉप यूज किए D1 D2, तो मैंने यहां पर लिख दिया D1 एंड D2 एंड दिस इज आउटपुट। अब कनेक्शन लगाते हैं। एट ए टाइम जो फ्लिप फ्लॉप में आउटपुट होती है उसको बोला जाता है प्रेजेंट स्टेट, जिसको स्मॉल बाई 1 एंड बाई 2 से रिप्रेजेंट करते हैं। D2 किसके इक्वल है, x के इक्वल, तो दिस इज ए प्रेजेंट इनपुट x। तो D2 में ये इनपुट मैंने अप्लाई कर दिया, D2 का कनेक्शन लगा दिया। Z के लिए लगाते हैं, Z क्या है, बाई 1 बाई 2 और x के बीच में एंड ऑपरेशन बना, तो ये जो फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट है बाई 1, दैट इज बाई 1। इस फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट उठाई बाई 2 प्रेजेंट स्टेट, और साथ में x, तो यहां से x, तो यहां से Z मिला बाई 1 बाई 2 x। अब D1 के लिए कनेक्शन लगाते हैं। D1 है y2 x बार, x बार, दिस इज प्रेजेंट इनपुट x, यहां पर मैंने नोट गेट लगाया तो दिस इज x बार। अब ये सेकंड इनपुट चाहिए बाई 2, दैट इज दिस वन प्रेजेंट स्टेट, तो ये यहां से उठाया, आप देखो इस एंड गेट में अप्लाई किया। इस एंड गेट की आउटपुट क्या रहेगी, y इंटू एक्स बार, प्लस आगे लगाया और गेट की सेकंड इनपुट क्या है, बाई 1 बाई 2 बार x। तो आप देख सकते हो ये एक एंड गेट लगाया, यहां से x उठाया, इस गेट में अप्लाई किया, सेकंड मुझे चाहिए बाई 1, तो अगेन बाई 1 प्रेजेंट स्टेट मैंने यहां से उठाया, इस एंड गेट में अप्लाई किया, और अगला चाहिए बाई 2 बार, तो दिस इज बाई 2, दिस इज बाई 2 बार, यहां से आउटपुट उठाई, इस एंड गेट की इनपुट में अप्लाई किया,
तो यहाँ पर आउटपुट क्या बनेगी, y1 y2 बार x। आगे लगाया है और गेट, इन दो के बीच में और ऑपरेशन होगा तो क्या बनेगा, y इंटू एक्स बार प्लस y1 y2 बार x एंड दिस इज लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर d1। अब प्रेजेंट स्टेट टू नेक्स्ट स्टेट जो ट्रांजिशन होता है वो क्लॉक पे डिपेंड करता है। अब इन दोनों फ्लिप फ्लॉप में सेम क्लॉक अप्लाई करेंगे। अब इस सर्किट की वर्किंग कैसे होती है, मैं एक एग्जांपल डिस्कस करता हूँ। ये जो एग्जांपल है ये वैल्यू मैंने एक्साइटेशन टेबल से ली हुई है। प्रेजेंट स्टेट है 1 1, y1 1 है, y2 है 1, तो y1 है 1, y2 है 1, या आप इस तरह से बोल सकते हो y1 है 1, y2 है 1 और प्रेजेंट इनपुट है 1, दैट इज ये जो x है ये है 1। अब ये वैल्यू हुई कॉम्बिनेशनल सर्किट में अप्लाई, तो आउटपुट तो उसी टाइम पे मिल जाएगी। आउटपुट क्या मिलेगी, y1 y2 और x के बीच में एंड ऑपरेशन होगा, तो y1 y2 और x के बीच में एंड ऑपरेशन होगा तो आउटपुट क्या मिलेगी 1। तो देख लो आउटपुट यहाँ पर क्या मिली 1, तो ये आउटपुट तो होगी 1 जनरेट। अब बच्चों इसके आगे क्या होगा, ये वैल्यू थी इनपुट टू D1 एंड D2, मतलब प्रेजेंट स्टेट थी 1 1, प्रेजेंट इनपुट अप्लाई किया 1, आउटपुट तो मिल गई 1, D1 और D2 क्या हो जाएंगे 0 1। अब ये जो कनेक्शन है ये कनेक्शन हमने एक्साइटेशन टेबल से बनाए थे। अब ये कनेक्शन इस तरह से लगाए हुए हैं, ऑटोमेटिकली D1 और D2 में 0 1 जनरेट हो जाएगा। मैं बता भी देता हूँ। फॉर एग्जांपल प्रेजेंट स्टेट थी 1 1 और प्रेजेंट इनपुट थी 1, तो उस टाइम पे इन इनपुट्स में क्या वैल्यू अप्लाई होगी, D2 में अप्लाई होगा x की वैल्यू है 1। इसी तरह से D1 देखते हैं, दिस इज 1, तो ये नॉट गेट है तो 0, एंड गेट की कोई भी इनपुट 0 होगी तो आउटपुट 0। इस एंड गेट को चेक करते हैं, इस एंड गेट में x ये तो 1 है, अगेन ये वैल्यू कहां से आ रही है, यहां से आ रही है, y1 की वैल्यू तो है 1 तो दिस इज 1, और ये वैल्यू कहां से आ रही है y2 बार से। प्रेजेंट स्टेट है 1 तो y2 बार क्या होगा 0, तो ये 0 यहां पर अप्लाई हुआ। एंड गेट की कोई भी इनपुट 0 होगी तो आउटपुट 0, इस और गेट की दोनों इनपुट 0 है तो आउटपुट 0। तो D1 की इनपुट है 0 और D2 की इनपुट है 1, मतलब D1 और D2 में 0 1 आ जाएगा। तो आप देख लो मैंने लिख लिया है D1 में 0 D2 में 0, और ऑलरेडी यहां पर देख लो इनपुट क्या अप्लाई होगी, D1 में 0 D2 में 1। अब बच्चों प्रेजेंट स्टेट अभी भी 1 1 है, इन फ्लिप फ्लॉप की इनपुट में जो डेटा आ चुका है वो आ चुका है 0 एंड 1। अब इन फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट में चेंज कब होगा, जब हम क्लॉक अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल इन दोनों फ्लिप फ्लॉप में जैसे ही राइजिंग एज अप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं इस ड्यूरेशन की बात करता हूं दैट इज दिस वन, जैसे ही दोनों फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक अप्लाई करेंगे इन फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट में चेंज हो जाएगा। और डी फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, जो हम इनपुट में अप्लाई करते हैं वो ही हमें आउटपुट में मिलता है। तो यहाँ पर इनपुट में अप्लाई किया 0, यहाँ पर अप्लाई किया 1, जैसे ही क्लॉक अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आउटपुट क्या हो जाएगी, जो इनपुट में अप्लाई किया ये 0, तो यहाँ पर आउटपुट 0, ये 1 तो यहाँ पर आउटपुट 1, तो नेक्स्ट स्टेट क्या मिलेगी 0 1। और आप देख भी लो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेट क्या मिली 0 1। और एक और बात आपको ध्यान रखनी है, ये जो आउटपुट होती है ये आउटपुट कौन सी होती है, बिफोर अप्लाइंग क्लॉक। फॉर एग्जांपल ये आउटपुट क्या मिलेगी हमें, जो हम प्रेजेंट इनपुट और प्रेजेंट स्टेट में अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल इनिशियली मैंने अप्लाई किया था 1 1 1 1 1 1, तो यहाँ पर आउटपुट मिली। फिर जैसे फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक अप्लाई किया, फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट चेंज हो गई, नई आउटपुट क्या मिली 0 1। अब ये 0 1 इस 1 के साथ अगेन कॉम्बिनेशनल सर्किट में अप्लाई करेंगे तो आउटपुट तो चेंज हो जाएगी। पर जर्नल रिप्रेजेंटेशन के लिए ये जो आउटपुट होती है ये आउटपुट कौन सी मेंशन होती है, बिफोर अप्लाइंग क्लॉक।